हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोलिंग चैप्टर करने वाले हैं, हमारा फाइनल चैप्टर इस बुक के अंदर से। और इसी चैप्टर के साथ ये हमारी बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंट्रोलिंग को पढ़ेंगे एंड उसके इम्पोर्टेंस, उसके लिमिटेशन, उसके नेचर, एस्पेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट 1 में हम कंट्रोलिंग को समझने वाले हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है। बच्चों, हमने अभी तक प्लानिंग पढ़ लिया है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ ली है, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हमने सब पढ़ लिया है। अब लास्ट में जो आ जाता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो है कंट्रोलिंग। तो बच्चों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये फाइनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। और इसी के बाद जो हमारी है ना साइकिल होती है ना, वापस साइकिल हमारी चालू हो जाती है प्लानिंग से। बच्चों, हम बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, जो हमने प्लानिंग में सोचा था कि हम करेंगे, जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि हमको कहाँ पर जाना है ना, क्या अचीव करना है, उस चीज़ को अब हम क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर उसको मेजर कर रहे होते हैं। किससे? एक्चुअल स्टैंडर्ड से। किससे? एक्चुअल स्टैंडर्ड से। यानी कि स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में गोल्स प्लान किए थे, गोल्स को अचीव करने का सोचा था, तो क्या अब हम उसको अचीव कर पा रहे हैं? क्या काम हमारा चल रहा है? तो क्या काम ढंग से पूरा हो पा रहा है? क्या सही तरीके से लोग काम कर रहे हैं? क्या जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर रखे थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं? उसका मतलब होता है कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे बच्चों, आप कहीं पर भी जाते हो, गूगल मैप से आप जाते हो, है ना, मुझे बताओ, जैसे आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, तो आप गूगल मैप से जाओगे, गूगल मैप पे लगा दोगे दिल्ली टू मुंबई, यानी कि आपका प्लान क्या है? मुंबई जाने का प्लान है। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप वहाँ पे चलते जाते हो, कभी कभार होता है कि रोड बंद होता है, तो हमको प्लान्स को चेंज करना होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हम कितने किलोमीटर आगे आ गए हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कितने 100 मीटर्स के बाद लेफ्ट है, कितने 100 मीटर्स के बाद राइट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, प्लान्स को चेक कर रहे हैं, प्लान्स को रिव्यू कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। अच्छा, 1000 किलोमीटर्स का रास्ता है, ठीक है, हम 100 किलोमीटर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमको जो 900 किलोमीटर्स कवर करने हैं, उसमें हमको कौन सा रूट लेना है? ओहो, ये रूट तो बंद है, ठीक है, अब हमको इस रूट से जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलरली चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो भी प्लान्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, उसको हम मेजर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एंड मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल हमारा स्टैंडर्ड से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कंट्रोलिंग का। जल्दी से हम चलते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो बच्चों, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, सबसे पहले देखो, जो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग है वो है गोल ओरिएंटेड। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी टीम्स हैं, सब लोग गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग कभी रुकती नहीं है, कंट्रोलिंग कभी रुकती नहीं है। क्या होता है, जब काम चल रहा होता है उसके बीच में भी जाके हम चेक कर लेते हैं कि काम कितना हुआ। ठीक है, अब काम कितना बाकी है। ठीक है, और काम होने के बाद अब हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, काम जैसे कंप्लीट हो जाता है, काम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे क्या करना है, अब हमको अब आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम जो हम काम कर रहे हैं उस काम को जब हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करना और उसमें से जो डेविएशन निकल के आ रहा है ना, यानी कि कितना हम भटक गए उस काम को करने से, उसी से ही हम नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। तो क्या होगा, जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या है, बेस बना रहा है। किसका? प्लानिंग के लिए आपका ये बेस बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम कंट्रोलिंग कर लिए, ठीक है, हमने मेजर कर लिया, चेक कर लिया कि क्या परफॉर्मेंस हमारा आ रहा है और उधर ही हम रुक गए। नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। थर्ड कि ये फॉरवर्ड लुकिंग
ये फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये पॉइंट आगे भी 100% काम आने वाला है। देखो बच्चों, अब क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आपने एक बंदे को काम दिया कि तू 100 यूनिट शूज़ देखो दिन भर में बनाने, ठीक है ना, फुल मंथ में बनाने हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने 80 शूज़ बनाए, ठीक है, 80 शूज़ बनाए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही आपको पता लग गया कि 80 शूज़ बना रहा है, आपने क्या किया, आप पीछे गए और आपको पता चला कि नहीं 80 शूज़ नहीं बनाने थे, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने जो गोल सेट किया था वो 100 शूज़ का हमने गोल सेट किया था। यानी कि हम किधर गए, हम पीछे जाके हमने चेक किया कि क्या इसने जो बनाया है 80 वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है या नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या करेंगे, हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ठीक है, कुछ मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, हमारे प्लान्स को रिव्यू करेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे ऑफ कंट्रोलिंग में। और ये फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, अब हमको पता चल गया कि जो वर्कर है वो 80 शूज़ ही बना पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे को जब भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जब हम आगे प्लानिंग करेंगे, तब उसमें हम ध्यान करेंगे कि हमको 100 शूज़ का हमको स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है, हमको 80 शूज़ का ही स्टैंडर्ड सेट करना है। यानी कि कंट्रोलिंग से ही हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि कंट्रोलिंग इज एक्टिंग एज अ बेस फॉर प्लानिंग, ठीक है। यहां पे हमको पता चला कि यही हमको करना है, तो हम अगले साल जो प्लान करेंगे, अब हम प्लान करेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। सो इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। फोर्थ इसका पॉइंट आ जाता है कि वो है परवेजिव, यानी कि लेवल पे कंट्रोलिंग यूज होता है, प्रिंसिपल भी कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा से सब बच्चों को देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कर रही है, स्कूल लेवल पर कंट्रोलिंग कर रहे हैं, एंड जो टीचर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो क्लास लेवल पर आपकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को चेक कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर क्या कर रहा है, आपकी क्लास लेवल पे आपको चेक कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है, वो आपको स्कूल लेवल पर चेक कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा नेचर पूरा कंप्लीट होता है, गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, एंड परवेजिव है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का, है ना, यूज होता है। यही तो कंट्रोलिंग है। मैंने काम दिया 100 जूते बनाना, अब तूने बनाए 80 जूते बनाए, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं आके देखूंगा कि अच्छा तूने बनाए कितने, अच्छा 80, फिर मैं मेजर करूंगा, है ना, उसको मैं मेजर करूंगा, कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड से। अच्छा 100 बनाने चाहिए थे तुझको, तो यार तुझको बनाने तो 100 चाहिए थे, लेकिन तू 80 बना रहा है, ठीक है। फिर मैं तुझे सलाह दूंगा, हो सकता है मैं करेक्टिव एक्शंस लूं, ठीक है। वो हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स दैट आर सेट बाय द मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। इसी के साथ एक और चीज याद रखना कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग और दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोलिंग, ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोलिंग। बच्चों स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशनल कंट्रोलिंग में फर्क क्या होता है। स्ट्रैटेजिक यानी कि जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कौन बनाता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। कंपनी को कैसे काम करना है, कंपनी को किस और प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। हम क्लोथिंग तो करते हैं, लेकिन अब हमको फूड इंडस्ट्रीज में जाना है, तो वो क्या हो गया, वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गया, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गई। जो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग है, यानी कि अब हम कंट्रोल कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को जो हमने करी थी। बच्चों मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मुझे बताओ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ये मुझे बताओ मेडिसिन में डील करती थी, लेकिन अब इसको डाइवर्सिफाई करना है, एंड इसको अब
फूड में एंटर करना है, फूड बिजनेस में एंटर करना है। तो उसने क्या किया, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाई कि कैसे हम फूड इंडस्ट्री में हम हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम, ठीक है, वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है मेडिसिन के बारे में, लेकिन अब हम फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो कैसे काम करा जाए, क्या इसका है ना इम्प्लीकेशंस हो सकती है, क्या लिमिटेशन हो सकती है, सब कुछ कौन डिसाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। अब वो फूड इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है, फूड को है ना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। तो अब क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी तो करेगी ना कि हमने फूड में डाइवर्सिफाई तो किया था। ये हमारी क्या थी, ये हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। टाइप्स ऑफ प्लान में आपने पढ़ा है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, गोल्स है ना, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी है ना, अब उस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अब हम कंट्रोल करेंगे। अब हम देखेंगे कि फूड में प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है। अब हम चेक करेंगे, अरे यार सेल्स तो हमारी कम हो रही है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में तो सेल्स ज़्यादा हो रही है, हमारे कम हो रही है ना, प्रॉफिट हमारे ज़्यादा है ना कम आ रहा है, दूसरे में ज़्यादा आ रहा है, नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल करना चालू कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को जो हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत खोली थी, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सेकंड है ऑपरेशनल कंट्रोलिंग, यानी कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे में क्या चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या ढंग से काम कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयज़ को जो काम बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, क्या डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं क्या एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं तो वो अच्छी ऑपरेशनल कंट्रोलिंग है, ठीक है ना। जो मैनेजर्स होते हैं उनका बेसिक फंक्शन होता है कि वो हर को चेक करे। अच्छा, तुमको मैंने ये बताया था सुबह, तुमको मैंने बोला था कि 100 ईमेल तुमको भेजनी है आज पूरे दिन भर में, तुमने भेजी नहीं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल कर रहे हैं जो मैंने तुमको काम बताया क्या तुमने किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एनालाइज करेंगे। और फिर मैं भी देखूंगा ना कि यार मैंने जो काम बताया था वो हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग, जिसमें हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव सेट इन द प्लानिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, नेचर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जल्दी से इसका इंपॉर्टेंस एंड इसकी लिमिटेशन देख लेंगे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपका अटेंशन मुझको 5 से 10 मिनट और चाहिए, जिससे हम इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन पूरी तरीके से कर सके, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आप अपनी BST की बुक लेकर यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, ऐसे ही नहीं सुन रहे हो। ये मूवी नहीं है बच्चों जो आप ऑन कर रहे हो, नोटिफिकेशन आई, ऑन करा, देखा, है ना, वीडियो को क्लोज करके वापस खुद का काम करने बैठ गए। ये वीडियो वेब सीरीज नहीं है, ये आप टीचिंग क्लासेस हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें आपको आपके तरफ से भी एफर्ट आना चाहिए, जब ही जाके आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आप फुल अटेंटिव होकर इसको पढ़ रहे हैं, या तो अपने नोट्स में लिख रहे हैं या तो फिर किसी पेपर में लिख रहे हैं, जिससे आपको ये वीडियो का कंटेंट याद रहे। तो जल्दी से हम इंपॉर्टेंस एंड इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले गोल्स आर अचीव्ड। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे, अगर हम मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, तो उससे क्या होगा, हमारे गोल्स अच्छी तरीके से अचीव हो पाएंगे। देखो, आज हमारा गोल है कि हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमको है ना पहुंचना है, ऑर्गेनाइजेशन को इतने प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अगर हम उसकी रेगुलर चेकिंग नहीं करेंगे, रेगुलर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे परफॉर्मेंस को, तो गोल्स कभी अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। हमको उतना जहाँ पे जाना है, अगर वहाँ पे जाने के लिए हम हमारे डे टू डे एक्टिविटी को हम है ना मॉनिटर नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्स अचीव होते हैं, क्यों, क्योंकि हम कंट्रोलिंग करते हैं। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मुझे बताओ, आपने अपने एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा काम दे दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा काम दे दिया एक दिन में, तो अब क्या है ना, जाहिर सी बात है कि वो काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, अब हम जैसे ही उसको मेजर करेंगे चीज़ों को कि अरे यार मैंने तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोला था, लेकिन ये तो प्रोड्यूस तो 80 ही कर पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा उस पर फोकस नहीं करेंगे, कभी उंगली को ऐसे घुमाएंगे और खुद की तरफ भी लाएंगे कि हो सकता है कि मैंने ही ज़्यादा काम दे दिया हो, यानी कि हो सकता है मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयज़
पर डे 80 पीस को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन मैंने उनको ओवरलोड कर रखा है, काम बहुत ज़्यादा दे रखा है, मैंने उनको 200 पीसेस बता रखा है, तो ये बन ही नहीं सकते किसी हालत में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि मैं जो चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज़ करें, यानी कि मेरे जो गोल्स हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो गोल्स हैं, है ना, जो हमने प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तब हमको पता चलता है। देखो क्या होता है, टीचर की भी जो है ना एक टेस्ट होता है, टीचर का भी टेस्ट कैसे होता है, जब उनके जो जिस बच्चों को वो पढ़ा रहा है, अगर सारे बच्चे ही फेल हो रहे हैं तो हमेशा बच्चों पर उंगली नहीं जाती, टीचर पर भी उंगली आती है कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, इसलिए जो बच्चे हैं वो ढंग से स्कोर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। थर्ड है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों ये पॉइंट तो आप हर जगह लगा सकते हो। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, जब हम स्टाफ को, हमारे एम्प्लॉयज़ को चेक कर रहे होते हैं, तो क्या है, ये पहले चीज़ बताता हूँ, इससे ऑर्डर डिसिप्लिन तो आता ही आता है, लेकिन इससे क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय है ना ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, है ना, वेस्ट नहीं करेगा। मैनेजर्स को पता होगा कि ठीक है, आज मुझे इनसे 80 पीस ही बनवाने हैं, तो 80 पीस जितना ही इनको मैं क्या करूं, रिसोर्स एलोकेट कर दूं, तो वेस्टेज रिसोर्सेज का नहीं होगा, एलोकेशन अच्छी तरीके से होगा। ठीक है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, यानी टाइमली यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। ठीक है ना, कॉस्ट हमारी कम लगेगी। ठीक है ना, कॉस्ट हमारी कम लगेगी क्योंकि रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये याद रखना। फोर्थ है मोटिवेशन। क्या होता है, क्या होता है, हम इससे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बूस्ट कर सकते हैं। कैसे, आपने 80 पीस उनको बनाने के लिए दिए और 80 के 80 वो बना लिए, 80 के 80 उन्होंने बना लिया, तो क्या होगा, जैसे ही अब आपको पता लगेगा कि जो ये एम्प्लॉय है, जो ये एम्प्लॉय ए है, ये हमेशा अच्छा काम कर रहा है, जो मैंने इनको काम दे रहा हूँ वो ये काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम ए को क्या करेंगे, ए को हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम उसका अप्रेजल करेंगे। ठीक है, उसको कॉम्पनसेशन अच्छा देंगे, उसको है ना जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, हम उसको कैसे ना कैसे करके रिवॉर्ड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसा भी काइंड का रिवॉर्ड हो सकता है, या फिर कैश में हो या फिर काइंड में हो। ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय का भी मोरल बूस्ट होगा, एम्प्लॉय की भी मोटिवेशन बढ़ेगी कि ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूं, मुझे कोई देखने वाला है और मुझे वो देखकर जज कर रहा है, मुझे देखकर वो मेजर कर रहा है कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो एम्प्लॉय के अंदर ये आएगा कि नहीं, मुझे काम करना है ना, मुझे अच्छा काम करना है, जिससे जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा मैनेजमेंट है, वो मुझे रिवॉर्ड करे। ठीक है, और इस रिवॉर्ड के चक्कर में क्या होगा, मोटिवेशन आएगी, जिससे वो काम को अच्छी तरीके से पूरा कर पाएगा। ठीक है बच्चों, फिफ्थ है इट एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब मुझे बताओ बच्चों कि जब आपके एग्जाम में कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ जाता है, स्ट्रिक्ट टीचर आ जाता है, वो आपको आपका डिसिप्लिन चेक करता है, आपका ऑर्डर हो, ढंग से बैठो, है ना, तुम्हारा पेन भी नहीं गिरना चाहिए, पेन भी किसी दूसरे से नहीं लेना, तो क्या होगा, इससे डिसिप्लिन बिल्ड होता है और इससे आप चीटिंग नहीं कर पाते हो कभी भी। ठीक है ना, चीटिंग नहीं कर पाते हो, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी तरीके से मैनेजमेंट के साथ चीट नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अच्छी तरीके से एक गुड स्पिरिट में होके ऑर्गेनाइजेशन का काम कर पाए। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ है इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। देखो क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का को टारगेट सेट होते हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कुछ ना कुछ जो टारगेट्स हैं दे रखे होते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 पीस बना रहा है, 100 पीस बना रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट है कि 100 पीस को बेचना। अगर ये ही नहीं बनाएगा तो ये कैसे बेचेगा, बेच ही नहीं पाएगा। तो क्या हो गया, ये दोनों डिपार्टमेंट है, ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करेंगे। इसलिए जो कंट्रोलिंग है, जब हम चेक कर रहे हैं लोगों को, जब हम डिसिप्लिन ऑर्डर चेक कर रहे हैं, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसमें क्या होगा, एक इफेक्ट जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि काम चाहे से मैं कैसे भी करूं, काम मुझे कंप्लीट चाहिए, और कंप्लीट काम अच्छी तरीके से तभी हो सकता है जब सारे डिपार्टमेंट्स अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करें। लेकिन बच्चों, सारी ही इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि मुझे बताओ, एम्प्लॉय का मोटिवेशन चेक करना है, आपको मोटिवेशन कंट्रोल करना है। आपको पता चला कि यार एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है ना डीमोटिवेटेड है, तो क्या करोगे आप, कैसे कंट्रोल करोगे उसको। ठीक है, क्या कुछ बोल सकते हो कि यार नहीं, आज है ना जो एम्प्लॉयज़ है ना वो 5% मोटिवेशन को फील नहीं कर रहे हैं, नहीं,
तो आप क्वालिटेटिव एरियाज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते है ना, उनको नंबर असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कि एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो, ठीक है, वो काम करने को इच्छा नहीं कर रही है उसको, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसको आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है ना। क्वालिटेटिव चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे बताओ, गुडविल को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो परचेज होती है वो हमने अकाउंट में पढ़ा, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एरियाज को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। आप कैसे मेजर करोगे कि आप जो पे कर रहे हो उससे आपका एम्प्लॉयज़ खुश हैं, आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं या खुश नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेकेंड है, ये कॉस्टली हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हमको लगाने पड़ते हैं, ठीक है, हमको, ठीक है, अटेंडेंस सिस्टम, प्रेजेंट एब्सेंट सिस्टम, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो टाइम भी लेती हैं, कॉस्ट भी लेती हैं, और है ना बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर इसमें लगता है, ठीक है। थर्ड है एम्प्लॉय रेजिस्ट कंट्रोलिंग। मुझे बताओ कि जैसे आपके क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उससे एक रेजिस्टेंस पैदा होती है, उससे लगता है यार क्यों ये लग रखे हैं, हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, हम कुछ मस्ती नहीं कर पा रहे यहाँ पे। तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल करने लग जाओगे तो क्या होगा, वो रेजिस्ट करने लग जाएगा, वो भागने लग जाएगा, उसको लगेगा यार ये तो मेरी फ्रीडम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रीडम के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सबसे पहले रख रहे हैं। फोर्थ देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट फैक्टर्स, ठीक है ना, एनवायरनमेंट क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सब चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रोडिक्शन भी करनी होती है, ठीक है, एनालिसिस होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें है ना कंट्रोलिंग में आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग के नेचर, एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन आज हमने इस वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने ही वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है बच्चों। मैं जानता हूं कि डेट शीट, फाइनल डेट शीट आउट हो चुकी है, जल्दी ही एक बहुत अच्छी है ना अल्टीमेट स्ट्रैटेजी की वीडियो आपके लिए आने वाली है, एंड एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए रेडी हो रहा है बच्चों। तो पूरी तरीके से है ना आप पढ़ाई में लग जाओ और पढ़ाई को करना चालू कर दो, क्योंकि जो भी हमने प्रॉमिस करे थे सैम्पल पेपर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो सब चीज़ अब रेडी बिल्कुल तरीके से अब होने ही वाले हैं। आप सबको वो चीज़ें मिलने वाली है एक बड़े सरप्राइज के साथ, ठीक है बच्चों। तो हम जल्दी से वीडियो को लाएंगे, जल्दी से हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी, क्या हमारा, ठीक है ना, मूव होना चाहिए, है ना। सीबीएसई ने जो फाइनल डेट शीट निकाली है उसके ऊपर हमारा क्या मूव होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।